दिल्ली विधानसभा के अंदर कल हुए हंगामे पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है, ये आम आदमी पार्टी की एक सुनियोजित साजिश थी। वे राजनीति में नए मानक स्थापित करने आए थे। उसने उम्मीद की थी कि कम से कम वे लोकतंत्र में अपनी हार स्वीकार करेंगे। आप दुर्भाग्यपूर्ण झूठ बोलने की मशीन बन गए हैं और आज वे यानी विपक्ष झूठी कहानियां गढ़ने में विशेषज्ञ बन गए हैं। नए सत्र के पहले दिन उन्होंने यही किया। दिल्ली के लोग समझते हैं कि वास्तव में बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है। दूसरी तरफ बार जो है वो सस्पेंड हुए हैं और जिस तरीके से हंगामा किया गया, बाबा साहब के पोस्टर को लेकर के हटाया गया है, आरोप लगे आप लोगों पर, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, ये एक सोची समझी साजिश थी आम आदमी पार्टी की। जब भी संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और वही कार्रवाई माननीय स्पीकर ने दिल्ली विधानसभा में की है। कहीं ना कहीं वो लोग जो राजनीति में नए मानदंड स्थापित करने के लिए आए थे, उनसे ही अपेक्षा की जाती थी कि अब वो कम से कम लोकतंत्र में जो उनकी पराजय हुई है उसको स्वीकार करें और नई सरकार है, सरकार को काम करने के मौके दें। लेकिन हम सब ने देखा है कि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी झूठ बनाने की मशीन बन गई और झूठ के नैरेटिव गढ़ने में वो माहिर है, यही काम उन्होंने इस सत्र के पहले दिन किया। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी इस तरीके का झूठ बोलते हैं वो झूठ अपने आप उसका पर्दाफाश होता है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कमरे को मीडिया को भी दिखाया और ये सबको पता है कि ना तो शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटी, ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटी। और यही आतिशी थी जिनकी फोटो हमने देखी है। बाबा साहब को उन्होंने अपने चरणों में रखा हुआ था और वो मोबाइल देखने में व्यस्त थी। तो दिल्ली की जनता इस बात को समझती है कि बाबा साहब का अपमान कौन कर रहा है।